हम सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से, और वो है 18 टू 25 ईयर्स, राइट। तो ये जो कैटेगरी है इसमें सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम आती है या फिर इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करता है। मतलब ये, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें या फिर आप अपने वालिदैन से, अपने पेरेंट्स से या अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से अगर इसका डिस्कस करें मुझे ये करना है, तो वो लोग फौरी आपके मुंह पर बोल देते हैं कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कौन से दोस्त है जो तुमको ये सब चीज़ सिखा रहे हैं, तुमको भटका रहे हैं, पढ़ाई पर तवज्जो दो, हम तुम्हारी पढ़ाई पर पैसे लगा रहे हैं और तुमको बिजनेस करने का सोच रहा है, नहीं, तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। और तुमको पता नहीं है कि हमारे ख़ानदान में ये चीज़ ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, इससे तुमको आपको डराया जाता है। सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है, आपके वालिदैन आपको रोक देंगे, आपके बड़े जो आपके रिश्तेदार हैं आपको रोक देंगे, आपके जो बड़े भाई हैं, अगर आप छोटे हैं तो आपके बड़े भाई आपको रोक देंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, आपको डराते रहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, नहीं, आपके वालिदैन आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं, वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये मत करो। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये है कि आप जैसे ही सोचते हैं, आप जैसे डिस्कस करते हैं, आप जैसे पैसों के बारे में पूछते हैं या फिर कुछ करने के बारे में सोचते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं करना है या फिर मुझे डिसकंटिन्यू करना है पढ़ाई, या मुझे जॉब डिसकंटिन्यू करके ये बिजनेस करना है, तो आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा, खलास आप नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये कैटेगरी वालों के लिए। जो दूसरा माइनस पॉइंट है या फिर डिसएडवांटेज है ये कैटेगरी के लिए, वो ये है कि इस एज में हमको पता ही नहीं रहता है कि हमको क्या करना है। हम ये सोचते हैं हमको सिर्फ खेलना है, कूदना है, हमको जो है ना मस्ती करना है सिर्फ। अगर वो लोग अमीर है तो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, फादर तो ही है कमा रहे हैं, वालिद तो ही है कमा रहे हैं, हमको क्या प्रॉब्लम लेने का है, हम तो ज़बरदस्त घर में रहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको खुद को पता नहीं रहता है कि आपको बिजनेस करना है, आप एक लाशऊरी की ज़िंदगी गुजारते हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं रहती हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, मुझे पॉकेट मनी भी मिल रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ ऐश कर रहा हूँ, फिनिश। तो आपका जहन उसकी तरफ जाता ही नहीं है। और जो गरीब होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो लोग भी सोचते हैं कि बिजनेस करें, लेकिन उनके वो सोचते हैं कि फिर पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, कौन हमारा साथ देगा, कहाँ पर, हम गाँव में रहते हैं, हम छोटे घर में रहते हैं, हमारे को कौन जो है ना जगह देगा, मार्केट में कौन जगह देगा, हम नहीं सीख सकते, हमको इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीज़ें उनके जहन में रहती है। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप बिजनेस शुरू भी कर दें इसमें, तो फिर आपको या तो रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त, वो लोग आपको हटाना चाहते हैं उस चीज़ से, आपको रोकना चाहते हैं वो बिजनेस करने से, आपको आगे बढ़ने से। क्यों? क्योंकि हसद व जलन की वजह से हसद करते हैं वो लोग आपसे। वो चाहते हैं कि हमने इस चीज़ को नहीं किया ज़िंदगी में, अभी तक 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए और हमने नहीं किया, और ये करेगा, तो आपकी टांग पकड़ के खींचना शुरू करते हैं। उसमें आपको डराया भी जाता है, आपको धमकाया भी जाता है, आपको पीछे से दूसरों के ज़रिए से डराया जाता है, या फिर आपका मजाक उड़ाया जाता है कि देखो बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, मजाक उड़ाया जाता है आपको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, आपको रोकने की कोशिश की जाती है ये उम्र में। चौथा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप अगर बिजनेस शुरू भी कर दें और आपका लोग साथ भी दें, तो जो लोग आपके साथ मिल करके काम कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको धोखा देते हैं, आपके साथ बिजनेस भी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन आपको धोखा दे करके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी समझ नहीं होती है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कैसे लोगों को हैंडल करना है, किसके ऊपर यकीन करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, ये आपके पास उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। और आप जब लोगों के साथ मिलकर ही काम करना चाहते हैं, तो ये चौथा आपको डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पर आपको धोखे वाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, धोखा आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। अब देखो मैं आपको फ़ायदे बतलाऊंगा, इसके प्लस पॉइंट्स आपको बतलाऊंगा ये कैटेगरी के, और वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पास इतना वक्त होता है कि आप एक चीज़ में अगर कामयाब नहीं होते, दूसरी चीज़ की तरफ आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे में हो तो तीसरे में, तीसरे में नहीं हुए तो चौथे में आप शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये चीज़ों को आजमाने के लिए। दूसरा जो आपको एडवांटेज है, जो प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। थोड़ी सी टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत डेवलपमेंट अपने अंदर कर सकते हैं आप। और एक जो फ़ायदा और जो प्लस पॉइंट है इस कैटेगरी वालों के लिए, वो ये है कि अगर ये उम्र से जो वो बिज़नेस शुरू करे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग 50 ईयर्स में ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो किसी ने की नहीं हो दुनिया में, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो लेवल तक पहुँच सकते हैं। वो चाहे कोई भी फील्ड हो, वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक किसी ने पहुँचा ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं पहुँचने का, वहाँ तक वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि वो 30, 40, 50 साल तक अपने बिजनेस को करते रह सकते हैं और वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे सबसे पहले कैटेगरी के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स।